नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे औसत में हम लोग अलग अलग क्लास में अलग अलग टॉपिक कवर कर चुके थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी समूह में से कोई व्यक्ति निकल जा रहा है तो उसके निकलने के बाद उस समूह के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो तो डिपेंड कर रहा था उस व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन में, कि मतलब उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन क्या था उस ग्रुप में, औसत से ज़्यादा था या औसत से कम था। उसी के अकॉर्डिंग उस ग्रुप के औसत पर प्रभाव पड़ रहा था। चलिए, आज की हमारी अलग कोई टॉपिक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग उससे सवाल लगाए होंगे रिलेटेड जो भी है, क्योंकि कल उस पर हम कुछ प्रैक्टिस तो ज़रूर करवाए थे, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाए भी थे। कॉन्सेप्ट बेसिक तो था, बेसिक तो लग ही जाएगा, लेकिन बाकी हम कॉमन सेंस बेस पे आपको समझाने का प्रयास किए थे कि आप लोग कैसे सोच के क्या करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन लगाए होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से लगे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है जब समूह में किसी की जगह पर कोई और आ जाए। तो जैसे क्या होता है, कभी कभी आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि कोई संख्या रहती, गलती से बोल दिया था, गलती से संख्या दूसरी लिखा गई, मतलब संख्या कुछ और थी लेकिन गलती से लिखा गई कुछ दूसरी। तो बात एक है, वो भी इसी सेंस में आएगा। या कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति पहले से ग्रुप में था और वो व्यक्ति निकल गया, उसके स्थान पर कोई और आ गया। तो इसी तरह कुछ क्वेश्चन बनेंगे इस औसत में। तो उस पे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमसे ये पूछेगा कि यह व्यक्ति इतने किलोग्राम का था, एक नया व्यक्ति आ गया तो औसत पे इतना प्रभाव पड़ा, तो नए व्यक्ति का वजन भार जो भी हो ज्ञात करने के लिए हमको देगा। ठीक है, ये तो हम करेंगे ही। तो ये सब ज्ञात करने के लिए देखिए हम ज्ञात कैसे करेंगे कि किसी भी ग्रुप का जो औसत होता है वो पर्टिकुलर, मतलब हर एक व्यक्ति के, मतलब जो इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है तो डिपेंड करता है ना कि जो व्यक्ति गया है और जो व्यक्ति आया है उनके बीच का अंतर कितना रहा। यानी जाने वाले का अगर अंतर, मतलब जाने वाले का जो डाटा था या कंट्रीब्यूशन था ज़्यादा होगा तो औसत घट जाएगा, या आने वाले का अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो औसत बढ़ जाएगा। बस ये चीज़ आपको समझना है। चलिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 कम हो जाती है। जब 60 वर्ष के व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। वर्ष के व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। फिर क्या बोल रहा है, नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। चलिए, क्वेश्चन पहले आप लोग अच्छे से समझिए, इसके बाद हम लगाते हैं। 1 मिनट आप लोग समझिए, लेट भले होगा 1 मिनट, लेकिन आप लोग पहले क्वेश्चन समझना सीखिए। देखिए, बोल रहा है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 कम हो जाती है। कब कम होती है? जब 60 वर्ष के व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। देखिए, आप क्या पकड़ना है इसमें, इसमें पकड़ना है कि औसत आयु जो थी 1/9 कम हो गई जब 60 वर्ष व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो यहाँ एक बात है, जब 60 वर्ष व्यक्ति के स्थान पर, मतलब पहले 60 वर्ष का व्यक्ति था तो औसत आयु कोई रही होगी। ठीक है, और उसके मतलब वो निकल गया, उसके निकलने के बाद उसकी जगह पर कोई नया व्यक्ति आ गया तो औसत आयु 1/9 कम हो गई। तो इसका आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ जो नया व्यक्ति है वो जो 60 वर्ष के व्यक्ति की तुलना में कम आयु का होगा। अरे भाई, कम आयु का होगा तभी तो आयु औसत घटा है। अगर आयु उसी के बराबर होती, अगर उसकी भी आयु 60 वर्ष ही होती जो नया आ रहा, तो इसके मतलब औसत आयु में कोई परिवर्तन ही नहीं था, क्योंकि 60 वर्ष का वो भी था और 60 वर्ष का कोई नया आ गया तो औसत आयु में कोई परिवर्तन ही नहीं होता।
एक दूसरी कंडीशन बनती, आने वाले व्यक्ति की आयु अधिक होती है। अगर आने वाले व्यक्ति की आयु अधिक हो जाएगी तो औसत आयु जो घटने के बजाय बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 कम हो जाती है जब 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पे कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो मतलब सीधा सा अर्थ है, जो नया व्यक्ति है उसका वजन 60 वर्ष से कम होगा, 60 वर्ष से कम होगा। क्यों? अभी तक पिछले हम लोग क्वेश्चन में कर रहे थे तो वहाँ आप औसत से तुलना कर रहे थे कि जो औसत से कम या ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वहाँ हमको औसत दिया था, यहाँ हमको दिया है किसी व्यक्ति के बदले में आ जा रहा ना, तो उसका तुलना हम व्यक्ति से ही करेंगे जिसके बदले में वो आया है। तो उससे कम या ज़्यादा कैसे है उसी पे हम तुलना करेंगे। चलिए, तो आपको पता चल गया कि जो नया व्यक्ति है उसकी आयु 60 वर्ष से कम ही होगी, जितनी भी होगी हमको नहीं पता, लेकिन 60 वर्ष से कम होगी। चलिए, तो क्या आपको पता है अगर कोई व्यक्तियों की संख्या दी रहे और हमको औसत दिया रहे तो क्या उसका योग हम निकाल लेते हैं? अरे अभी पीछे ही पढ़े थे ना, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो बात तो वही है। अब यहाँ जो औसत आयु कम हो जाती है तो कमी आप निकाल सकते हैं कितनी हुई ना, इस चीज़ के लिए देखें यहाँ दिया औसत में कमी हो जाती ना, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि कितनी कमी हुई। देखिए यहाँ अभी क्या है, औसत में कमी हो, टोटल हम अगर ग्रुप की पूरी कमी पूछे कि सब मिला के कितनी कमी हुई, तो आप क्या कह सकते हैं, कुल कमी बराबर क्या लिख सकते हैं, कुल कमी बराबर कितनी व्यक्तियों में कमी हुई औसत आयु, 45 व्यक्तियों में, यानी व्यक्तियों की संख्या गुणे औसत आयु में कमी, ठीक है, औसत आयु में कमी। चलिए देखिए, अब देखिए कुल कमी व्यक्तियों की संख्या देखिए, क्योंकि 45 व्यक्तियों की औसत आयु में कमी हुई ना, सब जितने टोटल थे ना। देखिए एक बात ये भी है, इसमें क्या है, इसमें कोई जा रहा तो उसके स्थान पर कोई नया आ भी रहा है, मतलब संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी जो व्यक्ति जा रहा उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ रहा तो संख्या के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी व्यक्ति या संख्या जो भी होंगी सेम ही होंगी। हाँ, उनका जो अपना अपना अलग अलग मान होगा या कोई वैल्यू होगी उनकी, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाँ संख्या में कमी नहीं होगी। तो 45 व्यक्ति शुरू में भी थे, 45 व्यक्ति बाद में भी हुए हैं, तो उसके आने के बाद ही तो कमी हुई ना। तो आने के बाद भी तो व्यक्ति 45 तब भी रहे, क्योंकि एक निकला तो एक आज भी गया, 45 तब भी रहे, तो व्यक्तियों की संख्या 45 है। कमी कितनी हुई, 1/9। तो आप देख सकते हैं 9 × 5 = 45, ठीक है। ये 5 वर्ष की कमी हुई है। क्या टोटल कितनी वर्ष की, 5 वर्ष की कमी हुई है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। देखिए 45 × 1/9, यानी कि कुल कमी कितनी हुई है, 5 वर्ष की, ठीक है। कुल कमी बराबर 5 वर्ष। अब देखिए, यानी बाकी सब तो 44 लोग तो वैसे के वैसे हैं, उनके डाटा में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जिनकी आयु थी वो जैसी थी वैसी की वैसी है, क्योंकि वो सब वही है। एक ही व्यक्ति का आयु में परिवर्तन हुआ, जो गया है उसके स्थान पे एक नया आया है, और नया जब आया तो 5 वर्ष की कमी हो गई इसमें। यानी कि जो अब सीधा शर्त इसका है कि जो नया आया है पुराने से 5 वर्ष कम रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो जो गया व्यक्ति है उसकी आयु 60 है, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, नए व्यक्ति की आयु बराबर, देखिए 60 - 5 क्योंकि टोटल कमी 5 ही तो आई थी, बराबर 55 वर्ष। यानी जो नया व्यक्ति आ रहा है वो 55 वर्ष का है, जाने वाला व्यक्ति 60 वर्ष का था, आने वाला व्यक्ति 55 वर्ष का है। बस देखिए आप लोग इस चीज़ को समझिए। चलिए एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है, आप लोग अच्छे से एक बार इसको समझ लीजिए। जैसे हमसे बोला है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 कम हो जाती है जब 60 वर्ष के व्यक्ति के बदले कोई नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। तो ये बात है, जब नया व्यक्ति आ रहा है तो उनकी औसत आयु में 1/9 की कमी हो जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ है, जाने वाले व्यक्ति की जो है आयु ज़्यादा थी, आने वाले व्यक्ति की आयु कम है, इसीलिए औसत आयु में कमी हो जा रही है। चलिए ये चीज़ कंप्लीट हो गई। आपको पता है जब इसका मतलब आने वाले व्यक्ति की आयु कम ही होगी 60 वर्ष से, क्योंकि इसी के स्थान पे आया ना। चलिए ये बात यहाँ क्लियर हो गई। अब हमको ये निकालना है कि कितनी टोटल कमी हुई। अभी तो औसत आयु की बात कर रहा था ना, टोटल कितनी कमी हुई ये जानने के लिए हमको कुल कमी बराबर व्यक्तियों की संख्या गुणे औसत आयु में कमी, क्योंकि आपको पता है आप योग ही निकाल रहे हैं, या देखिए कमी मतलब कुल कमी का योग बात एक ही है। देखिए अब यहाँ 45 × 1/9 कर दिए, क्योंकि 45 जो टोटल है उनमें 1/9 औसत आयु में कमी हुई, तो इससे हमको क्या निकल गया,
टोटल कितनी कमी हुई संख्या में, देखिए टोटल संख्या में कितनी कमी हुई, ये तो औसत आयु में कमी थी ना, ये टोटल संख्या में कितनी कमी हो गई। कुल मिला जुला हम देखें 5 वर्ष की कमी होगी। अब कहने का मतलब उस ग्रुप में अब तक जो भी आयु का योग रहा होगा उसमें 5 वर्ष कम हो गया। 5 वर्ष कम हुआ कैसे, जो 60 वर्ष गया था ना उसके बदले जो व्यक्ति आया वो 5 वर्ष उससे छोटा रहा होगा, तभी तो कम होगा। अगर उसके बराबर ही आता तो कमी रहती ही नहीं। इसका मतलब 5 वर्ष कम रहा, यानी पहला जो गया था 60 वर्ष है, आने वाला 5 घटा के 55 वर्ष हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है, बस इसी तरह आपको सोच के लिखना। बाकी बेसिक से आप कर सकते हैं, कुछ है नहीं, बेसिक में भी आप इसी तरह कर सकते हैं। आप मान लीजिए x मान लीजिए, फिर इस x मान के कुछ भी करके आप निकाल सकते हैं, बेसिक से भी निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप सोच के कोई चीज़ निकालेंगे तो और भी आसान रहेगा, क्योंकि आपकी टाइम बचत होगी इससे, ठीक है, ज़्यादा आपका कैलकुलेशन नहीं रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर, एक नाव में 55 किलोग्राम एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर एक नया कर्मी आने पर नाव के 12 व्यक्तियों का औसत भार, नाव के 12 व्यक्तियों औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन उसके जैसा ही है, वहाँ कमी हो रही थी, यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, यहाँ वृद्धि हो रही। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, इसके बाद हम समझा रहे हैं। बोल रहा है एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर, कर्मी मतलब वहाँ जो काम करते हैं उसको कर्मी, जैसे आप लोग सुनते होंगे अलग अलग कर्मी होते हैं, कोई सफाई कर्मी होता है, कोई कुछ ऐसे कर्मी होते हैं, अपना उनका जो भी काम रहा होगा। देखिए बोल रहा नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी आ गया, मतलब जो 55 किलोग्राम पहले था उसको हटा दिया गया, उसके बदले किसी नया को लाया गया, ठीक है। तो बोल रहा नाव के 12 व्यक्तियों का औसत 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए औसत बढ़ रहा है ना, अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे, जो आने वाला व्यक्ति होगा जाने वाले व्यक्ति से ज़्यादा वजनदार होगा, इसलिए क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होगा तभी तो इनकी औसत में बढ़ोतरी हो रही है। अगर उसके बराबर ही होता आने जाने में कोई फ़र्क ही नहीं होता भाई, चाहे वो रहे, जब को वजन से ही मतलब है तो सेम वजन के कोई निकल जाए और कोई आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कम वजन का आता तो औसत आयु कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, औसत आयु बढ़ जा रही है। इसका मतलब बढ़ने का मतलब जो आने वाला व्यक्ति है जाने वाले व्यक्ति से ज़्यादा वजन उसका है, ठीक है, इसलिए बढ़ रही। आपको अब तो आपको पता है ना, जो 55 किलोग्राम का व्यक्ति गया था उससे तो ज़्यादा ही होगा, इसका वजन कुछ भी हो लेकिन उससे तो ज़्यादा होगा। चलिए ये बात आप समझ गए। अब बोल रहा है कि बढ़ जाता है तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। चलिए अब बस उसी तरह निकालिए कि टोटल जो है ना बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो औसत भार में, यहाँ औसत भार की बात किया तो आप टोटल भार में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, आप इसको निकालिए। भार में वृद्धि बराबर कितनी हो जाएगी, अरे भाई टोटल कितने व्यक्तियों के औसत भार में बढ़ोतरी हुई है, 12 व्यक्ति थे, और कितना औसत भार इनका बढ़ा है 1/3। देखिए क्योंकि आपको देखिए अभी यहाँ जैसे अब यार थोड़ा समझ लेने, क्या पता कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे हों। हम बताए थे आपको औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, यही तो औसत बराबर होता है ना। अब हमारे पास औसत पता है, पदों की संख्या पता है, पदों का योग नहीं पता है, तो वही चीज़ तो हम कर रहे हैं। देखिए भार में वृद्धि मतलब अब यहाँ मतलब
जो भार बढ़ा है उसका योग कितना है। अब सिंगल व्यक्ति का ही भार योग तो अलग नहीं निकाल, हमको सीधे वही निकालना है, तो वही मिला जुला के, क्योंकि हमारे पास व्यक्तियों की संख्या पता है, औसत भार भी हमको पता है, औसत भार ही तो है। देखिए औसत अगर हमको पता है तो दोनों का गुणा करने के बाद पदों का योग निकल जाएगा। यहाँ पदों का योग मतलब जो वृद्धि हुई है भार में उसको हमको निकालना है, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, इसका मान 3 चौको 12 यानी 4 किलोग्राम भार बढ़ गया। अब देखिए अब यहाँ सीधा सा अर्थ आप समझिए कि जो अब तक ग्रुप का भार था या नाव में बैठे व्यक्तियों का टोटल भार था उससे अब 4 किलोग्राम ज़्यादा भार हो गया। आप इसका मतलब देखिए बाकी जो 11 लोग तो हैं वो तो अपना पहले जैसे थे वैसे ही, क्योंकि नाव में बैठे बैठे उनका वजन घट या बढ़ नहीं जाएगा। अब वो तो जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन आप यहाँ देखिए 55 किलोग्राम का आदमी गया था, उसके बदले कोई नया आदमी आया था, तो उसके आने जाने में ही कुछ परिवर्तन हुआ है। यानी कि इसका मतलब जो नया व्यक्ति है 4 किलो ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए तो औसत वजन बढ़ा है। चलिए तो 4 किलो ज़्यादा मतलब अब नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, नए व्यक्ति का वजन, अरे भाई 55 तो इसका था ही, वो तो रहेगा ही, उससे 4 ज़्यादा है यानी 4 बराबर 62 किलोग्राम। देखिए ये हो गया नए व्यक्ति का वजन। चलिए देखिए आप इसी तरह सोच के लगाइए, क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप समझने का प्रयास करिए कि क्या है, हम कमी कैसे हो रही है और उसमें वृद्धि कैसे हो रही है। यानी औसत आयु में जब वृद्धि होगी इसका मतलब आने वाला व्यक्ति उसमें ज़्यादा है, ठीक है। और भी आप समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति के लिए निकलता है तो उसकी बात अलग हो जाती, लेकिन चलिए आप अपने हिसाब से सेंस आपको समझा देना किस तरह सोचना है। कल से मतलब जो भी लगा रहे हैं हम बेसिक के साथ साथ कॉमन सेंस पे भी आपको बता रहे हैं, कॉमन सेंस ही आप ज़्यादा समझिए, क्योंकि बेसिक तो आप कैसे भी करके पहुँच ही जाएंगे आंसर तक, ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस पे आप समझेंगे तो एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक रिटायर्ड होने पर एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक रिटायर्ड होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक एक रिटायर्ड होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाने से नया अध्यापक का उसके स्थान पर आ जाने से उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, 3 वर्ष कम हो जाती है। तो नए अध्यापक यानी रिटायर्ड हुए अध्यापक की आयु क्या है, रिटायर्ड हुए अध्यापक की आयु क्या है। चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इस पर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के रिटायर्ड होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक का उसके स्थान पर आ जाने पर अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, आप इसको पॉइंट समझने का प्रयास, छोटा टुकड़ों में बांट कर समझने का प्रयास करिए। बोल रहा है एक अध्यापक, एक विद्यालय में 10 अध्यापक थे, ये तो बात पता है, उसमें एक अध्यापक रिटायर्ड हो गया, ठीक है, उसके स्थान पर एक 25 वर्ष का नया अध्यापक आ गया।
यहाँ तक आप समझें। इसके बाद बोला उस नए अध्यापक के आ जाने के बाद उनका जो अब तक औसत था ना उसमें 3 वर्ष की कमी आ गई। अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब ये समझेंगे जब नए अध्यापक के आ जाने से 3 वर्ष की कमी हो गई औसत आयु में, तो इसका मतलब जो अध्यापक रिटायर्ड हुआ ना उसकी उम्र ज़्यादा रही होगी इस नए वाले से, इसीलिए ना। या फिर हम कह सकते हैं नए वाले की उम्र कम है पुराने वाले से, रिटायर्ड होने वाले से। तो आप सीधा सा अर्थ जानिए, अब जो नया अध्यापक है उसकी उम्र जो है ना पुराने वाले से तो कम होनी होनी है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जो रिटायर्ड होने वाला अध्यापक है उसकी आयु जो है ना जो नया अध्यापक आया उससे अधिक होगी। बात एक ही है। चलिए, क्योंकि यहाँ हमको दिया है नए अध्यापक की आयु, दिया है हमको रिटायर्ड होने वाले अध्यापक की आयु पूछ रहा है। तो आप सोचेंगे कि जो रिटायर्ड होने वाला अध्यापक है ना उसकी आयु इससे ज़्यादा रही होगी, इसीलिए उसके जाते ही और इसका यहाँ का एवरेज कम हो गया। एवरेज मतलब कम हो गया क्योंकि उसके स्थान पर कोई आया तो, लेकिन फिर भी उतना उसकी आयु नहीं थी जो उसको बराबर कर पाए, उसकी आयु कम रही होगी, इसीलिए यहाँ औसत आयु घट गई। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप समझ गए। तो आपको क्या करना है, अब वो आपको ये निकालना है ना कि औसत आयु जो 3 वर्ष कमी हुई औसत आयु में, तो टोटल आयु में कितनी कमी है उस ग्रुप। देखिए अब अगर हम बात करें सिर्फ औसत आयु, और देखिए औसत आयु किसकी है? पूरे ग्रुप की है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं एक तरह से कि पूरा जो ग्रुप है उनके आयु का योग कितना है, ये भी तो हम कह सकते हैं। तो उनके आयु का योग क्या हो जाएगा? अरे भाई, व्यक्तियों की संख्या या अध्यापकों की संख्या गुणे औसत आयु, तो उनका पूरा आयु का योग निकल जाएगा। ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमको वो निकालना ही क्यों, जब हमको सीधे सीधे हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो तो बेसिक रूल हो गया। हमको बस ये निकालना है कि उनकी आयु में टोटल कमी कितनी हुई है। भाई अध्यापक 10 थे और 3 वर्ष औसत आयु में कमी हुई है, इसका मतलब आयु में, मतलब ग्रुप की आयु में कमी कितनी हुई? 10 गुणे 3। चलिए वही हम निकालेंगे। देखिए अब क्या है, यानी कि आयु में कमी, अध्यापकों के कुल आयु में कमी बराबर, देखिए 10 गुणे 10 क्या है? अध्यापक संख्या है, और 3 वर्ष क्योंकि उनके औसत आयु में कमी हुई, टोटल 30 वर्ष है। ठीक है, ये देखिए 30 वर्ष की कमी हो गई। कैसे कमी हो गई? जब यह रिटायर्ड होने वाला व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया है, तो नया व्यक्ति आया उसका तो कुछ तो वजन है, लेकिन वो उतना उसकी जितना वजन नहीं था जो उसके एवरेज को बराबर कर सके, इसलिए उसका औसत जो है कम हो गया। 30 वर्ष की कमी आई है, यानी कि कितना रहा होगा? अरे भाई 25 तो नया वाला है ही, लेकिन 30 वर्ष तब भी कमी रह गई। इसका मतलब पुनः रिटायर्ड होने वाले अध्यापक की आयु, रिटायर्ड होने वाले अध्यापक की आयु बराबर, देखिए 25 तो था ही, इसका कमी कितनी इसमें हो गई है? 30 बराबर 55 वर्ष। यानी जो रिटायर्ड हुआ था ना उसकी आयु 55 थी, और जो आया ना उसकी आयु कितनी है? 25 है। तो मिला जुला के 30 वर्ष वो आयु कमी रह गई थी, इसलिए उसका औसत कम हो गया था। ठीक है, चलिए इस तरह आपको सोच करना है। आप बेसिक से भी कर सकते हैं कहिए तो आप चलिए हम बेसिक से भी करवा देंगे, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि आप इसी तरह का बता रहे, बेसिक नहीं बता रहे। चलिए बेसिक से भी आप कर लिए, एक बार ट्राई करिए। अरे सॉरी, मिटा दिए। चलिए ठीक है, आप लोग बेसिक से लगा लीजिए। ठीक है, बेसिक कुछ है नहीं, बेसिक से भी लग जाएगा, आप लोग बेसिक से लगा लीजिए। चलिए हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, उसमें देख रहे हैं बेसिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु, किसी क्रिकेट टीम के 2 महीने बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ जाती है जब उसमें खिलाड़ियों जिनकी आयु, जब उसमें 2 खिलाड़ियों
जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष के स्थान पर 18 और 20 वर्ष है के स्थान पर दो नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है। दो नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु, नए खिलाड़ी की चलिए देखिए, आप लोग समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की 11 खिलाड़ियों की औसत आयु, ठीक है, 11 खिलाड़ियों, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की, यहाँ लिख लीजिए आप औसत आयु, ठीक है। देखिए भूल गए, यहाँ छूट गया है। औसत आयु, ठीक है। औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उसमें दो खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष, क्या छूट रहा है, 20 वर्ष है के स्थान पर दो नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ी की औसत आयु क्या थी? देखिए इसमें क्या बोला है ना, अभी तक हम देख रहे थे एक व्यक्ति जा रहा था, उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा था। यहाँ पर क्या है, दो व्यक्ति जा रहे हैं, उसके दोनों के स्थान पे अलग अलग दो व्यक्ति आते हैं, ठीक है। यानी दो प्लेयर जा रहे हैं, दो प्लेयर नए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ दो दो की बात हो रही है, ठीक है। बोला है जब वो चले जाते हैं ना और जब नए कोई आते हैं तो इनकी जो औसत आयु ना 2 महीने बढ़ जाती है। यानी कि टोटल जो एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं तो टोटल की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है ना, पूछा है कि जब दो नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है तो नए खिलाड़ी की औसत आयु पूछा। तो नए खिलाड़ी में कितने आए हैं? 2 ही आए हैं। तो दोनों की औसत आयु पूछा, ना कि टोटल प्लेयर की औसत आयु पूछा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नए खिलाड़ी की औसत आयु पूछा ना, तो जो नए दोनों आए उन्हीं की औसत आयु पूछा। चलिए ठीक है, ये हमारे पास बात हो गई। यहाँ हमको ये देखना है कि उनकी औसत आयु 2 महीने बढ़ जा रही है। कितने प्लेयर हैं भाई? क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं और उनकी औसत आयु 2 बढ़ जा रही है। तो कुल आयु में वृद्धि कितनी हो जाएगी? कुल आयु में ना, आयु में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 11 गुणे, देखिए अब क्या है कि 2 महीने बढ़ रही है ना। अब 2 महीने क्या लिख सकते? चलिए हम 2 महीने ही लिखें। 11 दूनी 22, यानी 22 महीने बढ़ जा रही है टोटल जो क्या है, टोटल आयु या टोटल उम्र उस ग्रुप की, यानी इस टीम की, किसके आने से? दो नए प्लेयर के आ जाने से, ठीक है। चलिए वो हम देखेंगे। अब बोला 18 और 20 वर्ष का आयु के स्थान पर जो 18 और 20 वर्ष के दो चले गए, ठीक है। उनके स्थान पे आई है, दो नए खिलाड़ी आए हैं तो उनकी आयु पूछा है, औसत आयु क्या है। चलिए ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात क्या करना, पहले इतना आप समझिए, जो नए प्लेयर आए हैं ना, जो नए प्लेयर हैं यानी कि 18 और 20 तो पुराने हैं, तो जा चुके हैं। इनसे दोनों के योग से मिलाकर उनकी आयु 22 महीने ज़्यादा है। बात यही हुई ना। यानी भाई दोनों देखिए, जाने वाले खिलाड़ियों का योग क्या है? जाने वाले खिलाड़ियों के आयु का योग कितना है? 18 + 20 बराबर 38 वर्ष, ठीक है। देखिए जो जा रहे हैं खिलाड़ी ना, उनकी आयु का योग 38 वर्ष है, लेकिन जो आ रहे हैं खिलाड़ी ना, उनकी आयु का योग है 38, यानी इनके योग से 22 महीने ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनके आने से औसत आयु 2 महीने बढ़ गई थी। यानी कि पूरे टीम की औसत आयु 2 महीने बढ़ गई थी और एक टीम में 11 प्लेयर थे, यानी 11 प्लेयर की मिला के औसत आयु 2 महीने बढ़ गई। यानी सब मिला जाएगा, अगर टोटल आयु की हम बात करें, टोटल आयु 22 महीने बढ़ गई। यानी कि अब जो नया प्लेयर आ रहे हैं दोनों ना, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 38 वर्ष तो है ही, क्योंकि जो गए हैं उनके बराबर के बाद से ज़्यादा है ना, उनसे ज़्यादा रहेंगे तभी तो औसत आयु में वृद्धि होगी। यानी कि 38 वर्ष तो है, उसके साथ साथ 22 महीने और भी ज़्यादा वो सब हैं। चलिए, यानी नए खिलाड़ियों की आयु कितनी हो जाएगी? नए
खिलाड़ियों की आयु कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष 22 महीने। ठीक है, देखिए 38 वर्ष 22 महीने दोनों खिलाड़ियों की आयु हो गई, यानी आय का योग हो गया। जो कि अब पुराने जो जा रहे थे उनकी सिर्फ 38 ही थी, आय उनकी हो गई 38 वर्ष 22 महीने। क्यों हो गई? अब देखिए 22 महीने क्यों लिखी, अभी बाद में आपको रीजन पता चल जाएगा। देखिए उनकी आयु क्यों हो गई 22 महीने ज़्यादा, क्योंकि आप देखें उनके आते ही आयु का औसत बढ़ गया था, और जब हम टोटल बढ़ोतरी निकालें आयु में कितनी बढ़ोतरी हुई है, हमको निकल के आया 22 महीने आयु में बढ़ोतरी हुई है पूरी टीम की। ठीक है, यानी कि उनकी आने वाली आयु, खिलाड़ियों का आयु 38 वर्ष 22 महीने। हमसे पूछा है इनकी आयु का औसत क्या है, औसत का आप निकाल लीजिए। नए खिलाड़ियों का औसत, नए खिलाड़ियों के आयु का औसत, औसत बराबर देखिए 38 वर्ष 22 महीने, ये तो टोटल था, इसमें आप 2 से भाग कर दे क्योंकि 2 ही प्लेयर हैं ना, आ जाएगा 19 वर्ष 11 महीने। अब आपको समझ आ गया होगा हम 22 महीने क्यों लिखे थे, क्योंकि अगर हम वहाँ बदलते हैं और 22 महीने को ईयर में बदलते हैं, फिर यहाँ हमारा साल जो है ना दशमलव में आता, फिर उस दशमलव को हम महीने में कन्वर्ट करते फिर मिला 11 आता। ठीक है, आता कैसे, जैसे वहाँ आ जाएगा 5 महीने, अब 6 महीने आ जाएगा, फिर बाद में 5 इधर आ जाएगा, फिर यही जुड़ जाड़ के आएगा जो भी आना होगा। चलिए, तो आप इस समझिए कि नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष 11 महीने। देखिए आपको कुछ नहीं, आप जैसे पीछे कर रहे थे वैसे ही किए, यहाँ पे कुछ भी नया ना किए हैं, बस ये ही है। आपको पता था कि जब जो नए खिलाड़ी आए हैं ना, उनके आने से टीम की औसत आयु में वृद्धि हो गई है। हम निकालें टोटल कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, जो टोटल वृद्धि हमको निकालने में आया 22 महीने हुई, यानी अब हमको पता है जो गया है व्यक्ति या जो 2 नए प्लेयर गए हैं उनकी आयु टोटल 38 वर्ष ही, यानी कि आने वाले प्लेयर की आयु का योग 38 वर्ष 22 महीने होगा। अब उनकी औसत हमको पूछा था, उनका औसत हम निकाल लिए 19 वर्ष और 11 महीने। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन लगेगा, आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया जाता है? 50 संख्याओं का औसत किया जाता है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। बाद में पता चला एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। 23 ले ली गई है। फिर क्या पूछा है? शुद्ध औसत क्या है? औसत क्या है? चलिए देखिए क्वेश्चन समझिए आप लोग पहले। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया जाता है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। मतलब जो अभी हमको औसत निकल रहा है ना, वो 23 लेने के बाद का निकल रहा है, जबकि लेना हमको 48 था। 48 हम नहीं ले पाए, गलती से हम 48 यहाँ 23 ले लिए। इसका मतलब अगर हम उस गलती को सुधारना चाहें, यानी अब 48 से 48 ही रखें, 23 ना रखें, तो औसत में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि पता है हमको लेना 48 था लेकिन उसके स्थान पर हम 23 ले लिए। भाई जब कम संख्या थी औसत जो भी रहा हमको नहीं पता, लेकिन हाँ अगर हम 23 को अपनी गलती सुधार के 23 को हटा के फिर 48 लेना चाहें तो संख्या 23 से बड़ी 48 है, यानी संख्या में वृद्धि हुई है, यानी जो औसत भी बढ़ जाएगा उसका। तो सीधा से इसका यही मतलब है
अब नया औसत जो होगा ना वो 36 से ज़्यादा होने वाला है। क्यों ज़्यादा होने वाला है? क्योंकि हमको पता है जो नई संख्या ऐड हो रही ना वो पुरानी वाली संख्या से ज़्यादा है, तो उसका जो ज़्यादा है औसत से वही उसके सबके औसत में वृद्धि करेगी। चलिए हम बस पुराने वाले रूल से फिर वही चलेंगे, हम निकालने का प्रयास करेंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या है। देखिए 48 है, 23 है, संख्या में वृद्धि कितनी है? संख्या में वृद्धि कितनी है? देखिए 48 माइनस 23 बराबर 5, 4 में से 2 या 2, ठीक है 25, यानी टोटल वृद्धि कितनी है? 25। ये कुल वृद्धि ना, टोटल यानी कुल वृद्धि है, वृद्धि 25। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि ये संख्या मतलब टोटल वृद्धि 25 है, तो हम ये कह सकते हैं ना ये कितना औसत बना रही है उस ग्रुप में, ये कितना औसत बना रही है ग्रुप का टोटल। देखिए अब क्या औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये बढ़ी हुई संख्या ना, और जब बढ़ी हुई संख्या तो वही तो औसत में वृद्धि करेगी ना, तो हम वृद्धि निकालें, औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी? औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी भाई? आज 36 हमारे पास औसत है वो तो है ही, लेकिन जब हमको अब संख्या थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल गई उसमें, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे ना इसके मिलने के बाद औसत में कितनी वृद्धि हो गई। तो ठीक है, वृद्धि बराबर 25, तो यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पदों की संख्या मतलब हमारे पास कितनी है? 50 संख्या है, ठीक है, बराबर 0.5। चलिए नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा 36 तो पहले का था, 36 धन 0.5 बराबर 36.5, ये हो गया नया औसत। चलिए बस कुछ नहीं करना आपको। देखिए आप कुल मिला जुला के आप ये जानने का प्रयास करिए ना कि ग्रुप में कोई संख्या कितनी बढ़ रही है या घट रही है। संख्या का मतलब कभी आई हो सकती है, कभी भार हो सकता है, कभी संख्या हो सकती है, कभी कुछ हो सकता है। तो आप इतना जानने का प्रयास करिए कि जो आ जा रहे हैं वो तो आ जा रहे हैं, उनसे आने जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी संख्याएं सेम रहेंगी। हाँ उनके जो डाटा रहेगा या जो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उसी में बढ़ोतरी घटोतरी होगी, ठीक है। तो आप वही निकालने का प्रयास करिए कि उनके आने से ग्रुप में कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, उसी आधार पे आप आगे जो भी पूछा रहेगा आप निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीस लड़कों के समूह का औसत भार 89.4 है। 20 लड़कों समूह का औसत भार 89.4 है। बाद में ज्ञात हुआ एक लड़के का 87 kg के स्थान पर ज्ञात हुआ एक लड़के का 87 kg के स्थान पर 78 kg रखा गया था। 78 kg रखा गया था सही औसत भार। चलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से। क्या बोल रहा है कि 20 लड़कों के समूह का औसत भार 89.4 है। बाद में ज्ञात हुआ एक लड़के का 87 kg के स्थान पर 78 किलोग्राम रखा गया था, सही औसत भार क्या है। जब सही की बात करता है ना तो कहने का मतलब ये होता है उसका कि आप जो गलती हुई उसको सुधारिए, सुधारने के बाद तभी तो सही होगा ना, तो यही पूछ रहा है। चलिए आपको पता है 87 किलोग्राम होना चाहिए था, लेकिन गलती से 78 हो गया, यानी कि कमी हो गई ना।
जैसे एक्चुअल में जो था उससे हम कम आए तो औसत में कमी हो गई, या अगर हम उस गलती को सुधारना चाहें तो हम एक्चुअल जो डाटा उसको लिखेंगे, तो यानी कि औसत में बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी औसत बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम देखिए 78 लिखे हैं ना, 78 का स्थान पर हम 87 लिखेंगे, क्योंकि हमको शुरू में ही 87 लिखना था, लेकिन गलती से हम 78 लिख दिए। 78 लिखने के बाद हम औसत निकाल लें जो भी आया है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि जो हम गलती किए हैं उसको सुधारें, यानी 78 के यहाँ पर 87 करें। अब 87 करेंगे, 78 से 87 बड़ा है तो संख्या ज़्यादा आएगी, संख्या ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, उसके औसत में वृद्धि भी तो होगी, बस यही जानिए औसत में वृद्धि होगी। चलिए अब संख्या ज़्यादा कितनी है, देखिए 87 78, यानी कि संख्या में वृद्धि कितनी है, संख्या में वृद्धि यानी बराबर 87 माइनस 78 कितना हो जाएगा, 17 में से 8 जा 9, ठीक है 9 ही होगा, ठीक है, यानी कि 9 होगा। अब हमको क्या बोल रहे हैं, औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी, औसत में वृद्धि बराबर, और भाई संख्या में वृद्धि 9 है, टोटल कितने हैं लड़के, 20 लड़के, ठीक है, हो जाएगा कितना 4.5, यानी 0.45, यानी 0.45 ये हो जाएगा औसत में वृद्धि, ठीक है, औसत में वृद्धि, यानी अब कह सकते हैं नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत बराबर कितना हमारे पास पहले था 89.4 धन 0.45 कितना हो जाएगा 5 4 4 8 दशमलव, यानी 89.85 इसका औसत भार हो जाएगा, औसत भार। चलिए देखिए कुछ भी नहीं था इसमें, जो भी था आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएं, आप लोग समझे भी। देखिए अगर जो नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख ले, कुछ इसमें अलग नहीं है, जो अब तक आप पीछे पढ़ रहे थे ना उसी कॉन्सेप्ट पे आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन था कुछ लगवा दिए हैं, देखेंगे और जो टाइप अलग अलग मिलेंगे सबको हम लगवाएंगे, सबका कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो उम्मीद कर रहे हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।